जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकरारी का हाल, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको बताएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं, जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार जुड़ता है। परमात्मा से जिसका एक बार मिलन हो जाए प्यारे, एक बार जिसका साक्षात्कार हो जाए, तो फिर उसे कहीं भटकने की, भवाटवी में भटकने की कोई जरूरत नहीं होती। आज नारद जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हो गए और वक्ता के रूप में सनकादिक ऋषि सनत कुमार विराजमान हैं। लेकिन जैसे ही संत महात्माओं को पता चला भृगुर वशिष्ठ चैवनश्य गौतमो मेधात थिर देवल देव रातुं रामस तथा गाद सुतस्य साकलो मकंड पुत्राश्च पिप्पलादः। सभी महात्माओं को जब पता चला कि नारद जी महाराज कथा करा रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं, तो सबको आश्चर्य हुआ। सुनने कम आ रहे हैं, लेकिन देखने बहुत से लोग आ रहे हैं कि कथा हो कैसी रही है। आज सुंदर छोटी सी व्यास गद्दी बनाई। इधर नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि भैया कथा कहां होनी चाहिए, तुम बताओ। तो नारद जी ने कहा महाराज आप श्रेष्ठ हैं, आप बताएं किस जगह सुनिश्चित किया जाए कथा करने का। तो सनत कुमारों ने कह दिया कि भैया गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कहूं। गंगा जी के किनारे बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है आनंद तट। हरिद्वार जिसे कहते हैं। भक्ति महारानी से कहो कि बद्रीनाथ, वृंदावन से थोड़ा ऊपर की ओर बद्रीनाथ की ओर बढ़ेंगे तो बीच में पड़ता है हरिद्वार। और सनत कुमार कहाँ है? बोले बद्रीनाथ में। तो सनत कुमारों ने कहा ऐसा करते हैं हम चलते हैं नीचे की ओर, उनसे कहो कि ऊपर की ओर आए। तो जो दोनों के बीच की जगह है उसका नाम है हरिद्वार। और उस हरिद्वार में आनंद नाम के तट जो है, उस तट पर बैठ करके सुंदर व्यास गद्दी बनाई और मुख्य श्रोता के रूप में नारद जी महाराज बैठ गए। नारद जी ने कहा महाराज वैसे कथा में कोई पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मन में अगर प्रश्न उठे तो पूछना चाहिए। सनत कुमारों ने कहा कि अगर मन में कोई जिज्ञासा है तो बस पूछ लेना चाहिए। तब नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज एक बात बताइए कि कोई भक्त व्यक्ति, भगवान का भक्त व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुनकर के बैकुंठ धाम को चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान का कीर्तन करने वाला व्यक्ति भगवान के धाम चला जाए कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञानी व्यक्ति भगवान के धाम चला जाए कोई बड़ी बात नहीं। महाराज क्या किसी पापी का भी उद्धार हुआ है इससे? क्या इस भागवत ने किसी पापी का भी उद्धार किया है? तब सनत कुमार कहते हैं नारद जी पापी की बात करते हो, सुनिए। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा क्रोधादिदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारी रता विमार्गगा। पापी नहीं महापापी जिसने जीवन पर्यंत
कभी भगवान का नाम नहीं लिया हो, जिसका प्रेम भगवान से ना हो वो व्यक्ति मर जाए, उसका भी उद्धार कर देती है भागवत। जिसने कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं की हो, हमेशा पाप करता हो, पाप ही जिसका जीवन बन गया हो, अगर वो व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। और नारद जी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, जो अपने माता पिता की औलाद न हो, जिसको वर्ण संकर कहते हैं, जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो और पाप करते करते जिसकी मृत्यु हो गई हो और मृत्यु होने के बाद भयंकर प्रेत बन गया हो, और उस प्रेत के निमित्त भी अगर भागवत कर दी जाए तो उस प्रेत का भी उद्धार कर देती है। नारद जी ने कहा, महाराज ये मेरी समझ में नहीं आया, आप सुलभता से समझाइए, क्या किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? तब सनत कुमार बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। यहीं से धुंधकारी की कथा प्रारंभ होती है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पत्तन्नमुत्तमम् यत्र धर्मा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव पंडित जी। द्वितीय एवं भास्कर, इनके पास उपाधि है भास्कर की। ये भास्कर की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती।